स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इन हिंदी प्रस्तावना। भूगोल के अंतर्गत वायुमंडल का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं और पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। वायुमंडल न केवल गैसों का एक आवरण है बल्कि ये पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, तापमान को संतुलित करता है, वर्षा और हवाओं गति को प्रभावित करता है और जैविक प्रक्रियाओं के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इस लेख में हम वायुमंडल की संरचना, उसकी परतों, संगठन, कार्य और मानव जीवन पर उसके प्रभावों का गहन विश्लेषण करेंगे। वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों का एक अदृश्य आवरण है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। यह लगभग 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। हालांकि अधिकांश गैसें पृथ्वी की सतह से 30 to 40 किलोमीटर के भीतर केंद्रित होती हैं। वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। 1. प्रमुख गैसें। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें निम्नलिखित हैं। गैस प्रतिशत मात्रा: नाइट्रोजन N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 0.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, अन्य गैसें हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन आदि 0.01%। जल वाष्प और धूल कण। जल वाष्प की मात्रा वातावरण में स्थान और समय के अनुसार बदलती रहती है, 0.2% से 1% तक। धूल, परागकण, धुआं और समुद्री नमक के कण भी मौजूद रहते हैं जो वर्षा और घनीभवन जैसी प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर 5 मुख्य परतों में बांटा गया है। 1. क्षोभमंडल। ऊंचाई सतह से लगभग 0 से 2 किमी तक। विशेषता: सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, हवाएं इसी परत में होती हैं। तापमान: ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, लगभग 6 हेक्टोज प्रति किमी। महत्व: जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत। समताप मंडल। ऊंचाई 12 से 25 किमी। विशेषता: यहाँ ओजोन परत पाई जाती है जो यूवी किरणों से रक्षा करती है। तापमान: ऊपर जाते हुए तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। हवाई जहाज अक्सर इसी परत में उड़ते हैं। 3. मध्य मंडल। ऊंचाई 50 से 80 किमी। विशेषता: यह परत पृथ्वी पर गिरने वाले उल्काओं को जलाकर नष्ट करती है। तापमान: सबसे ठंडी परत 90 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आयनमंडल, थर्मोस्फीयर। ऊंचाई 80 से 600 किमी। विशेषता: इसमें आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, रेडियो संचार के लिए उपयोगी। ध्रुवीय ज्योति, ऑरोरास इसी परत में उत्पन्न होती हैं। बहिर्मंडल। ऊंचाई 600 किमी से 1000 किमी तक। विशेषता: यह अंतरिक्ष से जुड़ी हुई परत है। हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता। वायुमंडल की विशेषताएं। पारदर्शिता: सूर्य की प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में सहायता करता है। गैस मिश्रण। वायुमंडल में गैसों का संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षण। आयनमंडल पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर बनाए रखता है। वायुमंडलीय तापमान और दाब। वायुमंडल में तापमान और दाब दोनों ऊंचाई के साथ घटते हैं। समुद्र तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, औसत और ऊंचाई पर घटता है। वायुमंडल के कार्य ऑफ द एटमॉस्फेयर। 1. जीवन की सुरक्षा। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को रोकती है। तापमान संतुलन। वायुमंडल पृथ्वी की सतह को अत्यधिक गर्म या ठंडा होने से रोकता है। जल चक्र में भागीदारी। जलवाष्प वर्षा, हिमपात और ओस जैसी घटनाओं को जन्म देती है। ध्वनि संचार माध्यम। वायुमंडल के बिना ध्वनि का संचार असंभव होता। ऊर्जा का वितरण। वायुमंडल सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर वितरित करता है। वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के बाद से वातावरण में प्रदूषक गैसों का स्तर बढ़ा है। वायुमंडल में CO2, SO2, NOx, CFCs की अधिकता से। ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत में छिद्र, अम्ल वर्षा, श्वसन रोग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मानवीय हस्तक्षेप और वायुमंडल। 1. वनों की कटाई। कार्बन संतुलन प्रभावित होता है। 2. वाहनों और उद्योगों से उत्सर्जन। वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है। 3. CFCs का उपयोग। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। संरक्षण की आवश्यकता। हरित तकनीकों का वृक्षारोपण। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर रुख। प्रदूषण नियंत्रण नीतियां। निष्कर्ष: वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन की धुरी है। इसकी
संरचना और कार्यप्रणाली हमें ये सिखाती है कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। यदि मानव गतिविधियां इसी प्रकार इसे प्रभावित करती रहीं, तो आने वाले समय में जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व दोनों संकट में पड़ सकते हैं। अतः वायुमंडल का अध्ययन न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता और संरक्षण के लिए भी अनिवार्य है।